Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Ebenezer Ministries. और एवेंसन मिनिस्ट्री के इस रविवार के संडे सर्विस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Amen. The Gospel according to St. John, chapter 14, verses 16 and 17. और आज के वचन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 16 और 17वां वचन। And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Here, Jesus promised them to be with us through the power of the Holy Spirit. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमें पवित्र आत्मा के जरिए वो वादा करता है कि वो हमारे साथ रहेगा। The Holy Spirit works in us. और जो पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर कार्य करता है। The Holy Spirit works through us to accomplish God's purposes in the world. और जो पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर होके काम करता है ताकि संसार में जो परमेश्वर के कार्य हैं वो हमारे द्वारा पूरे हो सके। Jesus said, I will never leave you orphans. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। So we have a master. तो हमारे पास एक ऐसा स्वामी है। His name is Jesus Christ. और उसका नाम है यीशु मसीह। So we are not helpless. तो इसीलिए हम बिल्कुल भी असहायताहीन नहीं हैं। We have a God who cares. और हमारे पास ऐसा खुदा है जो हमारी परवाह करता है। And Jesus promised them after resurrection he would come back to the world. और यीशु मसीह ने जैसा कि वादा किया है कि पुनरुत्थान के बाद वो फिर से इस जगत में आएगा। Yes, Jesus Christ is even today in this world as the Spirit of truth. और यीशु मसीह आज भी इस जगत में जो सच्चाई की आत्मा है उससे काम करता है। And the Spirit of truth lives with us and will be in us. और जो ये सच्चाई की जो आत्मा है वो हमारे अंदर काम करता है और हमारे साथ रहता है। See, Jesus said he would always be with us. और यीशु मसीह ने जैसा हमसे कहा है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। Yeah. And how do we know that Jesus is with us? और जैसे कि हम जानते हैं, इससे हम कैसे जानें कि यीशु हमारे साथ है? See, Jesus lives in our soul. और यीशु मसीह जो है वो हमारी आत्मा में वास करता है। Yeah. So our soul united to Jesus Christ is the indwelling spirit. और जो हमारी जो आत्मा जो है वो यीशु मसीह के साथ उसके संग में होकर कार्य करती है। We can experience the presence of Jesus Christ when we have fellowship. और जब हम आपस में जब सहभागिता करते हैं तब हम उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। When we worship the Lord in spirit and truth, we can experience the mighty presence of God. और जब हम उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करते हैं तब हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। When the believer is praying, he is experiencing the healing power of God. और जब विश्वासी लोग जब प्रार्थना करते हैं तब वो परमेश्वर की चंगाई देने वाली जो आत्मा है उसको महसूस करते हैं। People will be delivered from diseases.
और लोग जो हैं वो जितनी भी बीमारी है उससे छुटकारा पाते हैं। When the word of God is shared, there will be repentance. और जब परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया जाता है तो वहां पछतावा होता है। People will submit their life and come to terms with God. और लोग जो हैं वो अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं और उसकी ओर फिरते हैं। There will be a reconciliation with God and other people. और उसके बाद जो है कि परमेश्वर के साथ फिर से वो एक साझा करते हैं और लोगों के साथ भी करते हैं। So, in our fellowship, when we pray, we can experience the life-giving power of the Holy Spirit. और जब हम अपने सहभागिता में भी जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम जो पवित्र आत्मा जो जो जीवन देने वाला खुदा है उसकी हम उपस्थिति को महसूस करेंगे। You receive power from above. और आप जो है वो ऊपर से उस ताकत को ग्रहण करेंगे। So, the child of God is empowered by the Holy Spirit power. और जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो पवित्र आत्मा की जो ताकत है उसके द्वारा भरे होते हैं। And Jesus is holding his hand. और जो यीशु जो होता है उसके हाथों को थामे रहता है। Nobody can defeat a believer. और कोई भी ऐसा नहीं है जो एक विश्वासी को हरा सके। No one will stand before him. और कोई भी नहीं उसके आगे खड़ा हो सकता है। So that is because of the life in abundance enjoyed by the believer. और यही वो जिंदगी है जो एक विश्वासी अपने अंदर जो बहुतायत से आनंद के साथ वो बिताता है। Yes, you are a victorious person. और हाँ कि आप एक बहुत ही विजयी लोग हैं। You will never be defeated. और आप कभी भी हारे नहीं जाएंगे। Your circumstances may be adverse, और हो सकता है आपकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो, but by the presence of Jesus Christ, we shall overcome. और लेकिन यीशु मसीह की उसकी उपस्थिति के जरिए हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। The presence of Jesus Christ in the life of a person is an indication that Jesus is with us. और किसी एक इंसान के जीवन में अगर यीशु मसीह अगर काम करता है तो वह दिखाता है कि यीशु जो है उसके साथ है। No one has seen God the Father. और किसी ने भी परमेश्वर पिता को नहीं देखा। Jesus had made known to us the heart of God. और जो यीशु मसीह जो है कि वो जो है कि वो हमारे हृदय को वो जानता है। Yeah. And Jesus has entrusted this mission of making known to us. और यीशु मसीह का ये कार्य है, ये मिशन है कि वो हमें वो जाने, जो हम ताकि हम उसको भी जान सके। We see Jesus's work when we gather together. और जब हम एक साथ इकट्ठे होंगे तब हम उसके कार्य को देखेंगे। So when we receive blessings, we will be able to show others the very heart of God by our testimony. और जब हम खुदा की जब आशीषों को प्राप्त करते हैं तब हम लोगों के साथ अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं। Jesus has made known the Father's heart to the believer. और यीशु मसीह ने जो है वो परमेश्वर पिता का जो हृदय है वो विश्वासियों को दिखाया है कि उसका हृदय कैसा है। Most of the people in this world are discouraged and depressed. और बहुत सारे लोग इस संसार के हैं जो बहुत ही निराशा में हैं और डिप्रेशन में हैं। When they come across the difficulties in their life, they are discouraged. और जब उनके जीवन में थोड़ी कठिनाइयां आने लगती हैं तो वो निराश हो जाते हैं। The Bible says in Psalm 23 verse 4, even though we walk through the valley of the shadow of death, we shall not be afraid. और भजन संहिता उसका 23 अध्याय 4 में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा। Yeah. Psalmist is speaking about the valley of shadow of death. और जो यहाँ पे जो भजनकार है वो अंधकार से भरी हुई तराई के बारे में बात करता है। He says that he will not fear evil. और वो ये कहता है कि वो जो भी जो बुराई है जो उससे नहीं डरता।
psalmist says, it's because God is with him. और क्योंकि भजनकार कहता है वो इसलिए नहीं डरता क्योंकि यीशु उसके साथ है। Whatever be the problem, God is there to comfort you and me. और जो कुछ भी आपकी समस्या क्यों ना हो, पर खुदा है वो आपको और हमें तसल्ली देने के लिए। Jesus was crucified on the cross. और यीशु है जो उसे क्रूस पर क्रूस दिया गया। Jesus experienced the death. और उसने मृत्यु का उसने अनुभव किया। Jesus was buried. और उसे दफनाया गया। But Jesus rose from the dead on the third day. और लेकिन वो उस कब्र से वो तीसरे दिन वो जी उठा। Here we find Jesus defeating death by his own death. और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी मृत्यु के द्वारा उस मृत्यु को ही वो हराता है। The substance of death has been removed by Jesus Christ. और वो जो मृत्यु का जो तत्व है वो यीशु मसीह के द्वारा हटा दिया गया है। Now what remains is only the shadow of death. और वो क्या अब रह गया है कि एक जो मृत्यु की जो परछाई है वो रह गई है। For example, the shadow of a sword cannot kill. और जैसे कि आप देखते हैं कि जो एक तलवार होती है उसकी परछाई आपको मार नहीं सकती। So the shadow of death cannot destroy us. तो इसीलिए जो मृत्यु की जो परछाई है वो हमें बर्बाद नहीं कर सकती। Death for a Christian is a guide to immortality. और मसीह जीवन में जो मृत्यु आती है कि वो उस मोर्टैलिटी जो है जो कभी नहीं खत्म होती उसकी तरफ गाइड करती है। Death is not to sorrow and pain in the life of a believer. और एक विश्वासी के जीवन में जो मृत्यु होती है वो दुख या उसके तकलीफ की बात नहीं होती है। Death is a way to joy and presence of God forever. और जो मृत्यु होती है वो तो एक आनंद का रास्ता है और हमेशा के लिए आनंद का एक रास्ता है। Even if we are in the valley of dead men's bones, we will fear no evil. और अगर आप और हम में से कोई ऐसा है जो कि अंधकार से वो दुख जिसमें जो जो हड्डियां हैं मनुष्यों की उससे भी होकर गुजर रहा है तो भी हम नहीं डरेंगे। The venom of the sting of death is taken away by Jesus Christ. क्योंकि जो वो मृत्यु का जो डंक था वो यीशु मसीह के द्वारा उठा लिया गया है। The wages of sin is death. और जैसा कि हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। So the sting of death has pierced into the body of Jesus Christ. और जो मृत्यु का जो डंक था वो यीशु मसीह के शरीर में उसको रख दिया गया है। So death cannot pierce deeper than our body. तो इसीलिए जो मृत्यु जो है वो हमारे जो शरीर से ज्यादा अंदर वो नहीं जा सकती है। So there can be no danger to the Christian whatever may happen. और इसीलिए एक मसीह होने के नाते हमें कोई भी खतरा नहीं है चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए हमारे साथ। Yeah. So those who have God for their friends, death cannot affect them. और जिनके पास परमेश्वर है जिसके पास खुदा है मृत्यु उसे अफेक्ट नहीं कर सकती। So we can look joyfully into eternity. तो इसीलिए हम अनंत जीवन की और बहुत ही आनंद के साथ देख सकते हैं। God and the soul of a man dwell together in unity. और जो उसकी मनुष्य की जो वो आत्मा होती है वो परमेश्वर की आत्मा दोनों के साथ एक साथ रहती है। This is to have God for a friend. और ये परमेश्वर ने किया है ताकि हम उसके दोस्त हो सके। Blessed is the soul whose God is the Lord. और वो जो धन्य है वो आत्मा जिसका जो परमेश्वर को जानती है। When they see the dead body of the lion, they deal with it as they please. और जब वो एक जो शेर जो होता है उसकी डेड बॉडी को भी देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो उसको प्लीज करते हैं। They will trample upon the body of the lion. और वो जो है उस जो शेर की जो डेड बॉडी है उसके ऊपर भी वो विजय प्राप्त करते हैं। Such a thing is death to a believer.
और यही एक ऐसी चीज है जो विश्वासियों के जीवन में है, मृत्यु। So God's children triumph over death. और जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया है। That is why martyrs cheerfully offered themselves to the fire. और इसीलिए जो जो शहीद हो जाते हैं वो बहुत ही गर्व के साथ अपने आप को उस आग में देते हैं। Saints have offered their life to the sword. और जो संत थे उन्होंने अपने जीवनों को दे दिया। They were ready to face the violence of the hungry beast of death. और वो तैयार थे कि वो जो भूखे जो जानवर जो मृत्यु है वो उसके आगे अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो गए। It is by their faith in the life of Christ. और क्योंकि उनके जीवन में जो था, क्योंकि यीशु मसीह का विश्वास उनके जीवन में था। And the Bible says, "Oh death, where is your sting?" और बाइबल कहती है कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। It is said when a bee has left its sting in anyone, it has no more power to hurt others. और जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो मधुमक्खी होती है अगर उसका डंक हटा दिया जाए तो उस मधुमक्खी से हमें कुछ भी हार्म नहीं पहुंचता, कोई नुकसान नहीं होता। Death has left its sting in the humanity of Christ. और जो मृत्यु का जो डंक था वो जो यीशु मसीह की जो ह्यूमैनिटी उसके अंदर उसे डाल दिया गया है। Death has no more power to harm to harm children of God. तो इसीलिए जो मृत्यु जो है अब जो परमेश्वर के जो बच्चे हैं उसके ऊपर उनका कोई भी नुकसान नहीं कर सकती। So Christ's victory on the grave is our victory. तो इसीलिए जो परमेश्वर ने जो अपनी कब्र पे जिस विजय को प्राप्त किया वो हमारी जीत है। The Bible says, God of the living and not of the dead. क्योंकि बाइबल कहती है कि वो जीवितों का परमेश्वर है, मरों का परमेश्वर नहीं है। Jesus rose from the dead and he is alive. That is the basis of our faith. और यीशु जो है वो मृत्यु से जी उठा और आज भी जिंदा है, यही हमारे विश्वास की नींव है। When a seed is sown into the earth and dies and is made alive. और जब एक जो बीज होता है जब मिट्टी में जब बोया जाता है, जब वो मरता है उसके बाद वो जीवन प्राप्त करता है। This is resurrection. और इसे ही कहते हैं पुनरुत्थान। This is how Paul illustrated resurrection. और ऐसे ही पौलुस ने पुनरुत्थान के बारे में बताया है। The resurrected Jesus Christ is a life-giving spirit. और जो ये पुनरुत्थान किया हुआ जो परमेश्वर है वो लोगों को जीवन देने वाला खुदा है। Because of the resurrection, souls are renewed and transformed. और उस पुनरुत्थान के वजह से ही जो जितनी भी आत्माएं हैं वो फिर से उसको रिफॉर्म किया गया है, फिर से उसको नया बनाया गया है। The believer becomes a new man. और जो विश्वासी हैं वो फिर से नया इंसान बन गए हैं। The dead saints will be resurrected first, and the living ones will be transformed in rapture. और जब खुदा आएगा तो जितने भी जो संत हैं जो मर गए हैं सबसे पहले उन्हें उठाया जाएगा और जो जिंदा बचे हुए हैं वो उनका स्वरूप बदल जाएगा। Oh death, where is your victory? और ये मृत्यु तेरा विजय कहाँ रहा? Where is your sting? और तेरा डंक कहाँ रहा? The sting of death is sin. और जो उसका जो डंक है वो पाप है। And power of sin is the law. और जो पाप की जो ताकत है वो व्यवस्था है। Death has been swallowed up into victory to us. और जो मृत्यु जो है वो हमारे जीत के लिए उसे निगल लिया गया है। We are the beneficiaries of Christ's resurrection life. और जो परमेश्वर का जो पुनरुत्थान का जीवन था उसके बदले में हमें लाभ मिला है। Thanks be to God who gives the victory through our Lord Jesus Christ. तो इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें वो जीत मिली है।
So the Bible says the resurrected Jesus Christ is always with us to comfort us. और जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि वो जो पुनरुत्थान किया हुआ जो खुदा है वो हमेशा हमारे साथ है हमें तसल्ली देने के लिए। A believer is never afraid of death. और एक विश्वासी जो है वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरता। There is no fear of death in the life of a Christian. और एक मसीह के जीवन में एक मृत्यु का कभी भी डर नहीं होता। Because death marks the beginning of eternal life. क्योंकि वो जो मृत्यु होती है वही तो उस अनंत जीवन की शुरुआत है। So we are going to spend eternity in the presence of God. तो इसीलिए हम अपने जीवन को हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस अनंत जीवन को हम स्पेंड करने वाले हैं। May the Lord help us to experience more power of the Holy Spirit. परमेश्वर आप सबको मदद करे कि हम उसकी पवित्र आत्मा को और भी अच्छे तरीके से अनुभव करने पाए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।